आवाज, हाँ पहुंच। देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, एब्सेंट नहीं होना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 2-3 दिन चलेंगी, ध्यान से सुनेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। समझ रहे हो? मतलब इस पे डिपेंड करती है किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। इस पे डिपेंड नहीं करती कि तेल है कि पानी है कि क्या है। समझ रहे हो? नंबर पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में 4 है। सबसे पहले उसका नाम है RLVP, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले इनके नाम लिख देता हूं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके कोर्स में है, ठीक है। तो पहली से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाली। फिर से फर्स्ट वाली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका क्या मतलब है? इसकी छोटी सी डेरिवेशन टाइप है, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, छोटी सी 1-2 नंबर की है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? पहले आप समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, ये पानी है, ठीक है। पानी का जो सरफेस है, जो फ्री सरफेस है ऊपर वाला, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट होता रहता है। आपको पता है वेपराइजेशन और बॉइलिंग में फर्क है? वेपर बनना पता है ना क्या होता है? ऊपर का सरफेस लिक्विड में, गैस में बन जाए। तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो इस रूम टेम्परेचर पे भी भाप बन सकता है ना, रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो सकता है। तो इस सरफेस पर कितना प्रेशर है उस वेपर का, वो जो वेपर बनेगा तो ये सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो जो फ्री लिक्विड सरफेस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर में वेपर बनने के लिए, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो लिक्विड का जितना फ्री सरफेस होगा वो अगर हवा के कांटेक्ट में रहेगा तो वेपराइज होगा। तो वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो पानी के ऊपर की जो लेयर है उस पे कितना प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से वो भाप बनने की कोशिश कर रहा है, वेपर बनने की कोशिश कर रहा है, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मान लेते हैं ये फ्री सरफेस की वजह से इसका जो प्रेशर था वो था P1 नॉट। ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? मान लो ये पानी था, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है। तो इसके सरफेस पे मान लो इतना प्रेशर था, शुरू में कितना प्रेशर था? P1 नॉट, ठीक है। अब मैंने मिला दिया इसमें चीनी, इस पानी में मैंने मिला दिया चीनी, ठीक है, चीनी मिलाया। तो अब ये जब पानी और चीनी मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो क्या बना? सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर, अब जब इसे मैंने चीनी मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर PS बन गया। किसका? ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चीनी और पानी का मिक्सचर का वेपर प्रेशर इतना हो गया। अब आप मुझसे बताइए मुझे कि पहले पानी मैंने रखा था, पानी का फ्री सरफेस वेपर बन रहा था तो उसका इतना प्रेशर था। अब मैंने उसमें डाल दिया चीनी, जब सॉल्यूशन बन गया उसका प्रेशर हो गया PS। अब पहले के मुकाबले प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ? फिर मैंने पानी में चीनी मिला दिया, अब वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज कह रहे हैं 3-4 बच्चे और 1 डिक्रीज कह रहा है ना। तो टेक्निकली बात करते हैं, देखो सुनो ध्यान से। वेपर कौन बनता है? लिक्विड। वेपर कौन बनता है? लिक्विड। जितना फ्री सर, अब इसी पानी को मैं गिलास की बजाय, इस कंटेनर की बजाय प्लेट में रख दूं, ज्यादा पानी वेपर बनेगा ना। वो तो 10 छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना ज्यादा एयर के कांटेक्ट में रहेगा, उतना ज्यादा वेपराइज होगा। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सरफेस ज्यादा प्रेशर से वो पानी वेपर में बनेगा, है ना। अब तुमने मिला दिया चीनी इसमें। चीनी मिलाने से क्या हुआ? जो ये लिक्विड की फ्री सरफेस थी उसमें कहीं कहीं जगह चीनी भी आ जाएगी,
कहीं कहीं जगह चीनी भी तो आएगी, चीनी भी तो घुल, सरफेस पे भी तो वो भी होगी, अंदर तक घुली होगी। तो अब यहाँ पे चीनी आ गई जी। अब जो फ्री सरफेस है पानी का वो इतना रह गया बस। ये वेपर कौन बनेगा, पानी की चीनी? पानी बनेगा। तो अब फ्री सरफेस को कुछ जगह चीनी ने घेर लिया, तो वेपर तो खाली यहीं यहीं से बनेगा, जो खाली जगह छोटी है। तो पहले के मुकाबले सरफेस एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। नाम देखो ना क्या लिखा है, लोअरिंग। लोअरिंग का क्या मतलब होता है? कम हुआ। टॉपिक का यही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। समझ रहे हो? उसमें बीच में चीनी ने घेर लिया ना जगह, बीच में सोल्यूट ने जगह घेर ली, तो सरफेस एरिया कम तो वेपर प्रेशर भी कम। तो कितना कम हुआ? पहले मान लो 500 था, पहले मान लो वेपर प्रेशर था 500, बाद में 490 हो गया, कितना कम हुआ? माइनस करके पता चला ना कितना कम हुआ। तो किसको किससे माइनस किया? सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को। तो P1 नॉट में से जब PS को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा जी कितना कम हुआ। इसे बोलते हैं बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ, समझ में आया क्यों कम हुआ? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, सिंपल। तो ये है लोअरिंग, ये जो इतना वर्ड है ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं P1 नॉट माइनस PS। आपसे कोई पूछे व्हाट इज P1 नॉट, आप बोलोगे जी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पानी का है ना। कहीं कोई और हुआ, ऑयल हुआ, तो उसका वेपर, जो भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट। और PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरू में ही, कभी भी 1 आए तो इसका क्या मतलब है? सॉल्वेंट। 2 आए तो उसका क्या मतलब है? सोल्यूट। ये ध्यान रख लो, भूलना नहीं। और S आए तो उसका मतलब सोल्यूशन। अच्छा जी, ये हुआ P1 नॉट माइनस PS। अब कितना वेपर प्रेशर कम हुआ? इतना कम हुआ। अपॉन में कितना पहले था? पहले कितना था? पहले P1 नॉट था, है ना। इतना कम हुआ, अपॉन में इतना था। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसने बोला, जिन्होंने ये डिस्कवर किया उन्होंने बोला जी P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट, ये जो रिलेटिव लोअरिंग है, ये लोअरिंग था और ये कंपैरिजन है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। ये डिपेंड करता है कितना चीनी मिलाया, ये डिपेंड करेगा कितना सोल्यूट आपने मिलाया। सो दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, और 2 का क्या मतलब होता है? सोल्यूट। तो ये किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला लगा दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला लगाओ जी। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? x2 का क्या फॉर्मूला? n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला फॉर्मूला बना। ये बात समझ में आई? ये पहला फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N क्या है? मोल। मोल किसका? सोल्यूट का, है ना। ये 2 माने सोल्यूट, 1 माने सॉल्वेंट, N माने मोल। तो मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये पहला प्रेशर फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है जो इसमें काम आएगा, वो है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन वही बात है, मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, चीनी बहुत कम डाली। पानी बहुत सारा है, चीनी बहुत कम है, तो उस केस में पानी प्लस चीनी अप्रोक्सीमेटली पानी पानी नजर आएगा ना, चीनी तो पता ही नहीं चलेगी है कि नहीं है ना। तो जब पानी बहुत ज्यादा हो चीनी से, जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं? N1। तो ये फॉर्मूले में नीचे वाला ये हटा देना, दोनों को सिर्फ N1 लिख देना, क्योंकि N2 बहुत छोटा था, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा चेंज हुआ, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट डिवाइड इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। ये फॉर्मूला। तो बेटा आपके पास दो फॉर्मूले हैं इस प्रॉपर्टी के, आपको डिसाइड करना होगा पेपर में कि कौन सा लगाएं, ये लगाएं कि वो लगाएं। वो कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मैंने कहा कि मैंने 20 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में मिलाया है, तो ये वाला लगाओगे, ये तो ठीक ठीक है ना, कंपेरेबल है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट कंपेरेबल होते हैं तो ये लगाते हैं। अगर 20 ग्राम की जगह मैं बोल देता जी मैंने 1 ग्राम चीनी मिलाई है 100 ग्राम पानी में, अब 1 ग्राम चीनी तो पता ही नहीं चलेगी पानी में, बहुत कम है ना सोल्यूट। तो जब सोल्यूट बहुत कम, तब ये लगाना, वो तुम डिसाइड करोगे कि ये लगाएं कि ये लगाएं, ये वाला लगाएं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इसका करते दिखा देता हूं। मान लो मेरे पास है एक छोटा सा क्वेश्चन, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे करके दिखा रहा हूं मैं, फिर वैसा आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास है 98 ग्राम
H2SO4, ध्यान से सुनना, मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है और मैंने मिलाया है उसे 200 ग्राम, या हाँ चलो 200 ग्राम ले लो, 180 ग्राम ले लेते हैं, 180 ग्राम वाटर में। 98 ग्राम H2SO4 को मैंने किसमें मिलाया, 180 ग्राम वाटर में, ठीक है। मिलाने से पहले, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से पहले पानी का जो वेपर प्रेशर था, इसका H2O का जो वेपर प्रेशर था वो था 500 mmHg। ये दिख रहा है इनको, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, ये किसका वेपर प्रेशर था, पानी का, ये सोल्यूट मिलाने से पहले। फिर जब मैंने मिला दिया ना तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 490 ले लेता है, ऐसे जनरल ले रहा हूं मैं, आपको भी दूंगा, ये कॉपी नहीं करना आपने, बस मेथड, ठीक है। तो मैंने अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, बोला 98 ग्राम H2SO4 की जगह ये बोलेंगे H2SO4 गायब कर दिया, बोलेंगे 98 ग्राम कोई सोल्यूट है, उसको 180 ग्राम पानी में मिलाया है, वो सोल्यूट गायब हो गया है, तो बोला उस सोल्यूट का मोलर मास क्या है वो बताओ, फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, 98 की जगह मैं 2 ग्राम ले लेता हूँ, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज मिक्स्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, जो आपको अभी मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, 2 ग्राम सोल्यूट इज मिक्स्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर वाटर का है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का ये दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना, इतना ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ताकि आपको किसी से देखना ना पड़े जब आपको भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो कैसे करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला सवाल तो यही है, कौन सा लगाएं, दूसरा वाला लगाएंगे, है ना, क्योंकि 1-2 ग्राम इसमें पता ही नहीं चलेगा ना, डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो देते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो ये लोग देते हैं ये W2 कहते हैं इसे, वेट ऑफ सोल्यूट। W2 क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, और ये जो पानी का वेट है इसे W1 बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 2 सोल्यूट और 1 सॉल्वेंट, ठीक है। W2 W1 पहले निकाल लेना, W2 W1 निकालने के बाद ये N1 और N2 निकाल लेना, N1 निकाल लेना। N क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 180, और मोलर मास पानी का रफ में मोलर मास निकाल लो, पता ही होगा, 1 × 2 ऑक्सीजन का 16, मोलर मास पानी का कितना होता है 18, 18 से ये कट गया, कितना आया 10 आ गया, N1 निकल गया। अब आप N2 भी निकाल लेना, N2 क्या होगा भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका गिवन मास तो पता है इसका, लेकिन मोलर मास तो पता ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता था ना, फॉर्मूला ही गायब कर दिया, वही ढूंढना है, यही मोलर मास ही तो ढूंढना है, समझ रहे हो। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा ये दोनों क्या दिए थे, ये पानी का वेपर प्रेशर था, पानी का वेपर प्रेशर मतलब क्या दिया हुआ है, P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को बोलते हैं P1 नॉट, तो ये जो 500 है ये क्या है P1 नॉट, और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब क्या दिया हुआ है PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, सब कुछ पता है, पर यहाँ पुट करना है आपको, भाई ये फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला है आपका क्या, फॉर्मूला P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, वैल्यू डालो, P1 नॉट कितना है 500, P1 नॉट 500, PS कितना है 490 अपॉन P1 नॉट कितना 500 अपॉन N2 बाय N1, N2 कितना है 2 बाय M, N1 कितना है 10, बस ये M ही तो गायब है, निकल नहीं जाएगा, सब कुछ वैल्यूज है, बस वैल्यू डालनी, ये कितना हुआ भाई 10 अपॉन कितना 500, इधर 2 बाई M, 2 बाई M, इसके नीचे कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये भी कट जाएगा, M इधर उधर, M इधर, 5 2 से कितना आया 10, तो मोलर मास कितना निकल गया 10 आया। तो ये कॉपी नहीं करना, ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैं आपको भी लिखवाऊंगा, आपको पहचान लेना कौन क्या है, ठीक पहचान लोगे, ठीक है करना, आप बस यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक पॉज कर दे बेटा।